So exercise 9.6 question number 5 for the differential equation find the general solution और ये है cos square x dy by dx plus y is equal to tan x। तो जो cos square x लिखा है ये dy by dx का कोफिशिएंट है, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं। सिर्फ dy by dx अगर लिखें तो cos square x से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा y अपॉन cos square x इज इक्वल टू tan x अपॉन cos square x। इस फॉर्म में ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको भी अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो इसे हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर। सो सीकेंड स्क्वायर x इंटू वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। ये वैल्यू हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हमें इसको कंपेयर किया जाए अगर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो वो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों को कंपेयर करें तो p की वैल्यू आ जाएगी, p है y का कोफिशिएंट, तो p की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर x और q है राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन, सो q है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है हमें। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो ये हो गया e रेज टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू हमने निकाली है सीकेंड स्क्वायर, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x dx। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल सिंपली tan x होता है, तो ये बन गया e रेज टू द पावर tan x। तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू ई रेज टू द पावर tan x इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो q है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e रेज टू द पावर tan x होल dx प्लस कॉन्स्टेंट c। तो हमें ये इंटीग्रल इवेल्युएट करना है tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू ई रेज टू द पावर tan x। सो इसे इंटीग्रेट करने के लिए जो e की पावर में tan x लिखा है, तो इसको हम t सब्सटीट्यूट करेंगे। tan x को अगर t सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, तो tan x को तो हम t लिख देंगे और सीकेंड स्क्वायर x dx ये वैल्यू बन जाएगी dt और e रेज टू द पावर tan x बन जाएगा e रेज टू द पावर t। तो ये हमारे पास फंक्शन क्रिएट हो गया है। इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए t होगा फर्स्ट फंक्शन और e रेज टू द पावर t होगा सेकंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स लगा के ये बनेगा पहले t कांस्टेंट इंटू इंटीग्रल e रेज टू द पावर t dt माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी t का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1 इंटू इंटीग्रल e रेज टू द पावर t dt और इस पे होल dt आ जाएगा। सो ये बनता है t इंटू ई रेज टू द पावर t का इंटीग्रल e रेज टू द पावर t होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो e रेज टू द पावर t आ जाएगा होल dt। तो ये हो गया t इंटू ई रेज टू द पावर t माइनस फिर से e रेज टू द पावर t का इंटीग्रल किया तो e रेज टू द पावर t ही बन जाएगा। अब t को हम वापस रिप्लेस कर देते हैं। हमने tan x को t रखा था, तो ये लिखा है tan x इंटू ई रेज टू द पावर tan x माइनस ई रेज टू द पावर tan x। सो हमारा जो फाइनल आंसर था वो है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e की पावर tan x था इज इक्वल टू ये इंटीग्रल जो हमने इवेल्युएट करा है, सो tan x इंटू ई रेज टू द पावर tan x माइनस ई रेज टू द पावर tan x प्लस कॉन्स्टेंट c।
तो ये e रेज टू द पावर tan x से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले इन 3 टर्म्स में तो e रेज टू द पावर tan x कैंसिल आउट हो जाएगा और c के डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसे हम लिख पाएंगे, पहला टर्म तो राइट हैंड साइड में tan x हो गया, दूसरा हो जाएगा -1 प्लस तीसरा टर्म आएगा c इंटू ई रेज टू द पावर -tan x बन जाएगा, ये ऊपर लाने पे -tan x। तो बस यही हो गया हमारा फाइनल आंसर।